हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं गूगल सर्च कंसोल में, जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिंक्स रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे यूजर्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ से जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि लिंक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो आज हम इसी टॉपिक की डिटेल में बात करेंगे। इसे डिटेल में समझने के लिए आई विल रिक्वेस्ट कि आप पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आप कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन यहां से ले पाएं और उसे अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करके कुछ एक अच्छा रिजल्ट सामने लेकर आए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपके पास तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल की जो यूएसपी है वो है कि हम प्रैक्टिकल ज्यादा बात करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने कम्फोर एसईओ का जो गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट है वो ओपन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम अभी तक देखिए ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, यूआरएल इंस्पेक्शन, इंडेक्स, एनहांसमेंट, ये सारी हम बात कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन के बारे में बताया था। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर लिंक में भी अपने इस चैनल का इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। उन्हें जब देखने के बाद जब इस वीडियो को देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, जैसा आप देख रहे हैं लिंक्स, मैं लिंक्स पे क्लिक करता हूं। आज हम इसी सेक्शन की डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर टॉप पे है एक्सटर्नल लिंक्स। अब देखिए एक्सटर्नल लिंक्स क्या होता है। अगर आप एसईओ से जुड़े हुए हैं तो आपको आसानी से पता होगा, लेकिन मैं इसमें जो बताने की कोशिश करता हूं उस हर यूजर को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं जो पहली बार भी मेरा वीडियो देख रहा है या जिसे इस टॉपिक के बारे में पता नहीं है और वो जानना चाहता है। तो एक्सटर्नल लिंक्स का मतलब होता है, अगर अपने माउस के होवर को आप क्वेश्चन मार्क पे ले जाएंगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स। लिंक्स फ्रॉम आउटसाइड योर प्रॉपर्टी टू योर प्रॉपर्टी। इफ यू आर यूज्ड टू द ओल्ड रिपोर्ट, प्लीज सी द नोट्स। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं लेमन भाषा में आपको समझाता हूं कि आपकी वेबसाइट को और कितनी वेबसाइट ने अपने ऊपर लिंक दिया हुआ है, जो कितनी ऐसी वेबसाइट ने जो हमारे वेबसाइट को पॉइंट करती हैं, दैट इज एक्सटर्नल लिंक्स। उसके बाद आता है फ्रेंड्स इंटरनल लिंक्स। देखिए एक्सटर्नल लिंक्स 221 है। अगर हम यहाँ पे डिटेल देखना चाहें इस रिपोर्ट के बारे में तो अभी हम बात करेंगे। उसके बाद इंटरनल लिंक्स है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक्स फ्रॉम योर प्रॉपर्टी टू योर प्रॉपर्टी इफ यू आर यूज टू द ओल्ड रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हैं 2661। उसके बाद नीचे आता है टॉप लिंकिंग साइट। ये क्या होता है कि ऐसी कौन सी साइट है जो टॉप लिंकिंग है, जो आपकी साइट को लिंक दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद फोर्थ वन आता है टॉप लिंकिंग टेक्स्ट। ठीक है, कि ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जो आपकी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा टॉप में लिंक किया गया है। फॉर एग्जाम्पल एसईओ ट्रेनिंग इंडिया। तो देखिए यहाँ पे टॉप लिंकिंग टेक्स्ट से मतलब क्या होता है, इसका कैसे आप यूज कर सकते हैं, चलिए मैं अभी बाद में बात करता हूँ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। ये तो हम सर्च कंसोल की बात कर रहे हैं। अगर सर्च कंसोल से अलग हटके हम देखें कि लिंक्स को हमें इन जनरल कैसे देखना है, तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आप सबसे पहले एक लिंक कमांड डालेंगे। लिंक कमांड डालने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे comforseo.com, मीन्स अपनी वेबसाइट का यूआरएल विदाउट www और https। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि कितना रिजल्ट आ रहा है, 700 रिजल्ट आ रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैं लॉगिन हूँ तो ये जब भी हम लॉगिन में इस तरीके का कोई काम करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए 666 रिजल्ट, थोड़ा सा डिफरेंस आया रिजल्ट में। अब आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए हमारे वेब पेजेज आ रहे हैं, ब्लॉग आ रहा है, वीडियोज आ रहे हैं, जहां जहां हमारी लिस्टिंग है वो सारी आ रही है। तो इस तरीके से ये सारा दिखाई दे रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिंक की जगह कर दिया लिंक्स। तब देखिए डिफरेंस क्या आता है। ठीक है फ्रेंड्स, लिंक्स जैसे ही मैंने किया ये ऑलमोस्ट 50% रह गए, 336। अब देखिए यहाँ पे वेबसाइट कौन कौन सी आ रही है, आप यहाँ पे आसानी से इस चीज को देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिंक्स को और यहाँ पे मैं www को ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं एंटर मारता हूँ। तो देखिए कितने मेरे पास आए, 27,800 रिजल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिंक्स
और लिंक कमांड का यूज करके अपनी वेबसाइट के लिंक्स को चेक भी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगेन हम वापस जाते हैं, अपने एक्सटर्नल लिंक्स की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब एक्सटर्नल लिंक्स की अगर आप मोर रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि हमारा कौन सा टारगेट पेज है, इनकमिंग लिंक्स कितने हैं और लिंकिंग साइट्स कितनी है। ठीक है, 85 हमारे इनकमिंग लिंक्स हैं, लिंकिंग साइट 20 है। इसी तरीके से आप अपने वेबसाइट के सारे पेजेस को देख सकते हैं, कितना है 25 यहाँ पे पेजेस हैं जो हमारे लिंकिंग है, टॉप लिंकिंग है एक्सटर्नल साइट्स पे। ठीक है, सबसे टॉप में कौन सा है। अच्छा, अब ये तो रिपोर्ट सिर्फ देखने की बात है, आप इसका यूज कैसे करेंगे, एनालिसिस करके आप अपनी वेबसाइट को एनहांस कैसे करेंगे, इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो आपके मोस्ट टारगेटेड पेज हैं, जो मोस्ट बिजनेस जनरेटेड पेज है, मोस्ट रेवेन्यू जनरेटेड पेज है, वही आपके ऊपर होने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे मेरा होम पेज है सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिस्ट किया हुआ है। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स ट्रेनिंग है, एसईओ ट्रेनिंग है, पीपीसी ट्रेनिंग है और गूगल टैग मैनेज ट्रेनिंग है। अगर आप ये देखेंगे चारों पांचों जो टॉप के पेजेस हैं, ये मेरे सबसे ज्यादा टॉप टारगेटेड पेजेस हैं, जो कि रिजल्ट आपको यहाँ से दिख रहा है। ये आपके टॉप एक्सटर्नल लिंक्स की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं कि इंटरनल लिंक्स में क्या होता है। तो देखिए, अगर आप इसकी मोर रिपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2661 टोटल इंटरनल लिंक्स हैं। ठीक है, टारगेट पेज कौन सा है और इंटरनल लिंक्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, देखिए जो हमारी ट्रेनिंग का फंडा है वही है। ब्लॉग को मैं ज्यादा प्रमोट करता हूँ, इसलिए हमारे ब्लॉग के इंटरनल लिंक्स ज्यादा हैं। उसके अलावा हमारे ये देखिए सारे ट्रेनिंग के पेजेस जो है वो हमारे इंटरनल लिंक्स में पड़े हुए हैं। यहां से भी आप अपनी ये रिपोर्ट निकाल सकते हो कि जो वास्तव में मेरा टारगेटेड पेज है उन सबके इंटरनल लिंकिंग्स है नहीं, हमने उनको इंटरनल लिंक कर रखा है या नहीं, जिससे कि यूजर अगर मेरे ब्लॉग पे आए, मेरी वेबसाइट पे आए, तो मेरी बाकी ट्रेनिंग के पेजेस को भी देख पाए। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं टॉप लिंकिंग साइट्स की, वो साइट्स कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा मेरी वेबसाइट को लिंक कर रही हैं। अच्छा, अब यहाँ से एनालिसिस करने की जो सबसे अच्छी चीज होती है फ्रेंड्स, वो ये होती है कि जब आप इस लिस्ट को करेंगे, लिस्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे 22 लिंक्स हैं टोटल। ठीक है, अब इन 22 लिंक्स में आपको ये देखना है कोई ऐसी स्पैमिंग वाली साइट्स तो नहीं है, या ऐसी कोई वेबसाइट तो नहीं है जिसका नेचर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड ना हो। तो इस केस में गूगल उसे नेगेटिव इंपैक्ट देता है। तो आपको यहाँ से एनालिसिस करना है, जैसे ब्लॉग स्पॉट है, ठीक है, इट्स वेरी गुड वन, सिमिलर्स.net है, साइटलाइक.org है, टिनी URL है, यूट्यूब है, डिजिटल विद्यापीठ है। तो ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं वो सारी हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिंक देते हैं तो दैट विल बी गिव ए वेरी गुड रेस्पॉन्स, वेरी गुड इंपोर्टेंस फॉर अवर वेबसाइट। तो इसमें हमें सिर्फ यही एनालिसिस करने की चीज होती है कि कहीं किसी हमने अपनी वेबसाइट के टोटली डिफरेंट नेचर वाली वेबसाइट को लिंक तो नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके का आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं रिपोर्ट देखने के साथ साथ। उसके बाद आते हैं टॉप लिंकिंग टेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एसईओ में काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, ये सारी चीज सीख रहे हैं, तो मैं कहता हूं ये कोर होता है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर है लिंकिंग टेक्स्ट, या मेरी भाषा में से आप कीवर्ड भी बोल दीजिए। ठीक है, तो वो कौन से टारगेटेड कीवर्ड हैं जिनको सबसे ज्यादा लिंक दिया हुआ है हमने। तो एसईओ ट्रेनिंग है, गूगल एनालिटिक्स ट्रेनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग है, कम4 एसईओ हमारा डोमेन है, नेविगेट टू वेबसाइट कम4 एसईओ है, गो टू साइट, विजिट जितना। तो अगर आप टॉप के देखेंगे 4-5, ये हमारे वो टॉप कीवर्ड्स हैं जो हमें सबसे ज्यादा बिजनेस देते हैं। तो यही हमें देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमने किसी गलत कीवर्ड पे अपनी लिंकिंग कर रखी है, जिससे हमारे पास जो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग है किसी गलत कीवर्ड पे आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स की, कुछ यहाँ से हम रैंकिंग चेक कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है अच्छे कीवर्ड्स हैं तो हम इनकी लिंकिंग और बढ़ाएंगे, हमें एक्सटर्नल लिंक्स इनके लिए बढ़ाने चाहिए। नीचे हम देखेंगे कि कहीं अगर कुछ ऐसा है जैसे open.com4seo.com, ठीक है, डजंट मेक सेंस, तो कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो हमारे लिए वैल्यू नहीं रखते हैं, तो उन्हें हमें हटाने की भी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब ये कैसे हटते हैं, देखिए अगर अब मैं लिंक्स की बात करूं, एक्सटर्नल लिंक्स हैं कैसे हटते हैं, इसका मैं फ्रेंड्स आपको एक टूल बताने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक ये टूल है डिसवाउ लिंक्स टू योर साइट। ये होता क्या है, जब भी कोई स्पैमिंग लिंक्स होते हैं या कभी ऐसा होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर भी हमारी वेबसाइट को गलत वेबसाइट पे लिंक करा देते हैं, तो गूगल ने हमें ये फैसिलिटी दी है कि हम गूगल को ये बता पाएं कि ये लिंक्स परफेक्ट नहीं है विद प्रॉपर रीजन। और इसे कैसे करते हैं, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है।
मैं किसी दूसरी वीडियो में इस पूरे प्रोसेस को आपको दिखाऊंगा कैसे डिसवाउ करते हैं, उसके लिए उसका क्या प्रोसेस होता है ओवरव्यू दे देता हूं। मान के चलिए मेरी वेबसाइट को किसी ने एक मेरे वेबसाइट से जो रिलेटेड वेबसाइट नहीं थी उस पर लिंक दे दिया, ठीक है। अब मुझे उसे डिसवाउ कराना है, तो ऐसा नहीं है कि गूगल में हमने डाला वो डिसवाउ कर देगा। इसकी कई कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि जो सर्च कंसोल है वो आपका वेरीफाइड होना चाहिए आपकी वेबसाइट के लिए। आप किसी दूसरी वेबसाइट के लिए नहीं डाल सकते हो जो दूसरा सर्च कंसोल का अकाउंट होगा। तो सबसे पहले आपका उस वेबसाइट का सर्च कंसोल का एडमिन एक्सेस आपके पास होना चाहिए। दूसरा, उस लिंक्स को हटाने के लिए आपने क्या क्या स्टेप लिए। फॉर एग्जाम्पल कि हमने उन्हें मेल लिखा या हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया, हमने उन्हें कॉल किया, जो भी आपने एफर्ट्स लगाए वो सारे एफर्ट्स एक डॉक्यूमेंट में हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, मेंशन करनी पड़ती है सारे स्टेप्स। उसके बाद हम डिसवाउ करते हैं। कैसे करते हैं अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे मान के चलिए हमें कम4 एसईओ के लिए करना है, ठीक है। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट को सेलेक्ट करते हैं कम4 एसईओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने जैसे ही अपनी वेबसाइट को सेलेक्ट किया तो देखिए अभी ये दिखा रहा है स्टेटस नो लिंक्स और डोमेन्स आर करंटली डिसवाउड फॉर दिस प्रॉपर्टी, कि हमने अभी तक इसके लिए कुछ नहीं डाला है। अगर आपके पास है तो आपको क्या करना होगा, अपलोड ए टेक्स्ट.txt फाइल लिंक्स और डोमेन्स टू डिसवाउ इन द रिक्वायर्ड डिसवाउ फॉर्मेट। एक इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हमें एक .txt डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है और यहाँ पे हम अपलोड डिसवाउ लिस्ट करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये मुझसे एक लिस्ट पूछेगा, उस लिस्ट को अटैच करूंगा मैं। अटैच करने के बाद जब अटैच हो जाएगी मैं उसे सेंड कर दूंगा। गूगल उसे रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद जो आपका सर्च कंसोल में मैंने आपको फीचर बताया था सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस, यहाँ पे आपको वो अपडेट दे देता है। यहाँ पे हमने देखिए हम डिसवाउ उसी केस में कर रहे हैं जब हमारी वेबसाइट पे कोई पेनल्टी पड़ी हुई है, कोई स्पैमी लिंक्स है। तो इस केस में गूगल की तरफ से हमें मेल भी आ जाता है, मैसेज भी आ जाता है जो हमारी रजिस्टर्ड आईडी होती है कि रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड एंड दैट पर्टिकुलर जो भी आपने डोमेन्स या लिंक्स भेजे हैं हैज बीन डिसवाउड। डिसवाउ का मतलब होता है कि उनकी वैल्यू खत्म कर दी है, उससे आपकी वेबसाइट पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये जो सारी चीजें थी वो थी आज लिंक से रिलेटेड कि किस तरीके से आप रिपोर्ट को यूज करेंगे, क्या क्या इसका फायदा होगा और किस तरीके से आप इसको अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर टाइप करें, और अगर किसी और टॉपिक पे जिस पे आपको कहीं कंफ्यूजन है, आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज मुझे राइट करें मेरे कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके टॉपिक को अपने ट्यूटोरियल में कवर करने की। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।